जा रहा है, इसलिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। हम लोगों के समक्ष एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। बस एक प्रश्न को हमने अब तक अनंत जन्म बीत जाने पर भी हल नहीं किया। वैसे तो हम लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। अगर कोई कह दे आप अल्पज्ञ हैं तो बड़ी फीलिंग होती है, किंतु फैक्ट यह है हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं, दिन रात टेंशन में जीवन बिता रहे हैं, मनुष्य होकर भी पशुओं से बदतर हैं। अतएव इस प्रश्न को हल करना होगा, हम क्या चाहते हैं। आप लोग कहेंगे इस प्रश्न के उत्तर तो करोड़ों होंगे, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। नहीं, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति, वो वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक एक वस्तु चाहता है, एक वस्तु, उसका नाम है आनंद। आनंद, नास्तिक हो, आस्तिक हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, चराचर संपूर्ण प्राणी एकमात्र आनंद ही चाहता है। कितना बड़ा आश्चर्य है। दो व्यक्तियों की शक्ल नहीं मिलती, अंगूठा निशानी नहीं मिलता, सब भिन्न भिन्न सृष्टि है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति केवल आनंद चाहता है, बिना किसी के सिखाए। जब आप लोग संसार में आए, पैदा हुए, तो क्या किया सबसे पहले? रोए। रोए, क्यों रोए? रोकर आपने ये डिक्लेयर किया हमको आनंद चाहिए। ये पैदा होने में जो कष्ट हुआ ये हमें नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। तब से लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की आप लोगों ने, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन, बहुत पैसा इकट्ठा किया, तमाम पोस्ट, लेकिन आनंद नहीं मिला, शांति, पीस, हैप्पीनेस वो नहीं मिला। और झूठ मूठ को हम लोग आपस में कहते हैं हाउ आर यू, ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। अरे झूठ बोलते हैं हम लोग, सब ठीक है, बड़ा आनंद है। आनंद है क्या वस्तु, ये परिभाषा तक नहीं जानते हम लोग। ये सब प्रश्न हमारे भारत के वेदों ने हल किया है। आनंद किसे कहते हैं? वेदों ने बताया, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्व विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कहता है जो अनंत मात्रा का हो, अनलिमिटेड, और सदा को मिला रहे, उसको आनंद कहते हैं। हम लोगों को आनंद मिलता है मां से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, अनेक पदार्थों के खाने से, लेकिन वो लिमिटेड, प्लस थोड़ी देर को, फिर चला गया, फिर दुख आ गया, फिर थोड़ी देर को छोटा सा आनंद मिला, फिर चला गया। ऐसा नहीं होता आनंद, जो अनंत मात्रा का हो, सदा को मिल जाए। ऐसा आनंद क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर भी हमारा वेद देता है। आनंदो ब्रह्मेति वेजानात आनंदाद्धिव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3री बल्ली का 6वां अनुभाग। क्या मतलब? एक भगवान है जिसको गॉड, खुदा आदि कहते हैं, हाँ, और उस भगवान का एक नाम है आनंद, हैप्पीनेस, सुख, रसो वैसा। हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कह रहा है, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। समस्त जीव भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, समस्त जीव भगवान के अंश हैं। तो अपने अंशी को अंश नेचुरल चाहता है, यानी आनंद को ये जीव उस आनंद का अंश होने के कारण उसको चाहता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस को, अनंत आनंद को, भगवान को।
इसीलिए हमारे यहां वाल्मीकि ने कहा, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो भगवान को न माने। नास्तिक ना ना, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे पूछोगे क्या चाहते हो? आनंद। तो आनंद तो भगवान का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है। हाँ, तो तुम कहते हो हम आनंद चाहते हैं, हम कहते हैं हम भगवान को चाहते हैं, तो दोनों का तात्पर्य एक है। हम चाहे उसको पिता कहे, चाहे जनक कहे, चाहे मां का पति कहे, उसमें क्या भेद है? सब आनंद चाहते हैं, इसलिए सब भगवान को चाहते हैं। लेकिन वो कैसे मिलेगा ये नहीं जानते, इसी में गड़बड़ है। तो चलिए पता लगाएं। तो वेदों ने कहा, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। श्वेताक्षरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। ओ भगवान, जो आनंद रूप है उसको प्राप्त करके ये जीव आनंदमय हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते जनाय, और कोई मार्ग नहीं। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 7वां अनुवाक। ये वेद मंत्र कह रहा है वो आनंद सिंधु है, उसको पाके ये जीव आनंदमय हो सकता है। ठीक, तो भगवान को जानकर, भगवान को पाकर ही हम आनंद पा सकते हैं। एक बात यह हमको समझना होगा, ये नहीं समझे अभी तक हम लोग। संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, चंद्रलोक चले जाएं, ये अनेक प्रकार का जो वैभव संसार का हम चाहते हैं कि इससे आनंद मिल जाएगा, बस यही गड़बड़। ये संसार तो जो आप देख रहे हैं वर्तमान काल में, ये तो नथिंग है। इसका करोड़ों गुना सुख स्वर्ग में है। शैषानंदस्य मीमांसा भवति। तैत्तरीयोपनिषद के 2 बल्ली का 8वां अनुवाक है, उसमें लिखा है कि इस संसार के सुख से करोड़ों गुना बड़ा और 10 कोटि के सुख है स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक तक। लेकिन आबिरिंचाद मंगलम आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तनोर्जुन, वहां भी आनंद नहीं, वहां भी कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मानसिक बीमारी है हमको, ये वहां भी है। इंद्र भी दुखी है, उसको भी वो अनंत आनंद भगवान का नहीं मिला है। तो फिर हम इस संसार के बिल गेट्स बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? अरे बिल गेट्स से मिलके पूछ लो क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल है? जी नींद की गोली खा के सोता हूं। हाँ हाँ, 46 अरब डॉलर का आदमी नींद की गोली खा के सोता है। हाँ, तो आप तो 1 अरब डॉलर के भी नहीं है। आप क्या आशा करते हैं हमको इतना मिल जाएगा तो आनंद आनंद हो जाएगा? ये आत्मा जो है ना आपकी, जीव, ये भगवान का अंश है ना। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल है, दिव्य है। तो भगवान को पाके ये आनंदमय होगा। संसार मटेरियल है, ये शरीर के लिए बनाया है भगवान ने। शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए भगवान। आप आत्मा के लिए संसार दे रहे हैं, उल्टा है। तो आंख से सुनाई नहीं पड़ता, कान से दिखाई नहीं पड़ता, अपना अपना सब्जेक्ट है सबका। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, शरीर का सब्जेक्ट संसार। तो भगवान को जानकर पाकर ही हम आनंदमय हो सकते हैं। ध्यान दो, लेकिन वेद कहता है अणोरणीयान अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्चात चक्षु शशुनोत्य करना सवेत्य वेद्यम न च तस्यात्य वेत्ता। वेद कहता है उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। श्वेताक्षरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र, उसको कोई नहीं जान सकता। अरे कोई तो जानता होगा। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि कर दिया, नथिंग से संसार बना दिया, वो ब्रह्मा तो जानता होगा। ना हम न यूयम यदिताम गतिम विदुर न भाम देवा किमुता परे सुरा। ब्रह्मा कह रहा है भागवत के 2 स्कंद के 6वें अध्याय का, मैं, शंकर जी और भी नारद वगैरह कोई नहीं जानते भगवान को, न जान सकते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता
मुझे कोई नहीं जान सकता। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। छोटे मोटे नहीं, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते। लो, हम निराश हो गए। एक तरफ तो आप कहते हैं वेदों के द्वारा उसको जानकर ही आनंद मिलेगा, और फिर वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, गीता भागवत कहती है उसको कोई नहीं जान सकता। फिर हम क्या करें? नहीं नहीं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सब परस्तात्। फिर वेद आया, वेद ने कहा नहीं नहीं, जान सकते हो। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोष जंतो तमक्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेताक्षतरोपनिषद 3रे अध्याय का 20वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है, पा सकता है। अर्जुन से भगवान ने कहा, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, भगवान की कृपा से तू आनंद पा सकता है, भगवान को पा सकता है, भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, उनके शब्द, उनका स्पर्श कर सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिसको वो जना दे, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। वो जिस पर कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है, पा सकता है। एक रास्ता निकला, लेकिन वो कृपा तो उसके ऊपर है, मैं क्या करूं? जब वो कृपा करेगा तो मैं उसको जानूंगा, तो मैं उससे प्यार करूंगा, तो वो मुझको मिलेगा। तो वो कृपा क्यों नहीं करता? हाँ, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम तमाम संतों पर तो किया है, तो मुझ पर क्यों नहीं किया? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? हाँ, कोई शर्त है कृपा में, वो शर्त उन लोगों ने पूरी कर दी है, मैंने नहीं की। क्या शर्त है? उस शर्त को पता लगाओ। फिर वेदों में चलो। वेद ने कहा, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि जो उसकी भक्ति करता है, उसको सरेंडर करता है, उसके शरणागत होता है, उस पर वो कृपा करता है। आप आ गए ठीक मार्ग पर। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एवहि। उसकी कृपा पाना है तो मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां। भागवत। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः। भागवत। उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति करो। अर्जुन से भगवान ने कहा, तमेव शरणं गच्छ। उसकी शरण में जाओ तो तत्प्रसादात्, तत् कृपा होगी उसकी। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब दिमाग से गोबर निकाल दे और मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय के अंत में 66वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, महाराज पाप लगेगा जो सबको मारूंगा। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं ठेका ले लेता हूं, सारे पाप क्षमा कर देता हूं, उसकी माया समाप्त कर देता हूं, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त कर देता हूं, सदा को उसका दास बन जाता हूं। ठीक। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। देखिए, आप लोग जब पैदा हुए तो कैसे थे? भोले भाले। ये भोले भाले माने क्या होता है? नेचुरल। अब जब आप बड़े होते गए तो बनावट सीखना शुरू किया। एक्टिंग, शो, दिखावा, 420, एटिकेट जिसे आप लोग कहते हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ, हर जगह, देखने में भी, बोलने में भी, झूठ को सबसे आगे रखकर। थैंक यू, धन्यवाद देने की इच्छा नहीं है, बोले जा रहा थैंक यू थैंक यू, सॉरी सॉरी, क्षमा मांग नहीं रहा है, एक्टिंग कर रहा है। ये आप लोगों ने सीखा सारे जीवन। वो नेचुरलिटी खो गई जो भोले बालक में होती है। जब आप छोटे से थे तो आपकी मां ने कहा था, देखो बेटा
पड़ोसिन आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। उसने कहा ठीक है मम्मी कह दूंगा। पड़ोसिन आई, उसने कहा तेरी मम्मी कहाँ है? तो लड़का कहता है मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। हेलो, वो मम्मी सुन रही थी ड्राइंग रूम से। उसने कहा ऐसा बेवकूफ है, ये क्यों कहता है कि मम्मी ने कहा है? अब बच्चा भोला भाला, वो झूठ बोलना जानता ही नहीं। मम्मी ने आकर के बाद में झापड़ लगाया और कहा देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। ये मम्मी है, गुरु बनकर उसको झूठ बोलना सिखाना प्रारंभ किया। तब से लेकर हम लोग किताबों के द्वारा, लोगों के द्वारा झूठ, जाल, फौरे, बनावट यही सीखा। वो हृदय गोबर से भर गया। भगवान कहते हैं हमको हृदय शुद्ध शुद्ध लाओ, भोले बालक वाला हृदय लाओ, उसमें मैं रहूंगा। तुम्हारे हृदय में तो कूड़ा कचरा भर गया, और मम्मी भी है, डैडी भी है, बीबी भी है, बेटा बेटी भी है, ये सबको निकालो, केवल मैं रहूंगा, इस शर्त पर कृपा करूंगा। बस इतनी सी डिमांड है भगवान की कि फिर से भोले बालक बनकर रो, आंसू बहाओ, हे श्री कृष्ण हम कुछ नहीं मांगते, आपका दर्शन, आपका प्यार, यहां आ जाओ। सब छल कपट बनावट छोड़ करके, यानी जहां से चले थे वहीं फिर पहुंचना होगा, तब भगवान कृपा करेंगे। और हम लोग कहते हैं ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो आपकी प्रार्थना करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, अंदर से रो कर पुकारना होगा। देखो जब आप लोग छोटे से थे, पैदा हुए थे, तो कोई चीज की डिमांड करते थे, रोकर रोए, अम्मा सोचे क्या चाहिए इसको, यहीं पर आना होगा और रोकर भगवान को पुकारना होगा, तब भगवान तुम्हारा योगक्षेम बहन करेंगे। इसी को भक्ति कहते हैं, मन से भगवान का चिंतन, मन से। सब लोग नोट कीजिए, आप लोगों में बहुत से लोग सारे जीवन भक्ति किए हैं, दावा क्या भक्ति किए? गीता का पाठ, रामायण का पाठ, इसका पाठ, उसका पाठ, इसका जप, इसकी पूजा, ये फिजिकल ड्रिल है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। मन का प्यार, प्यार जैसे मम्मी डैडी बेटा बेटी से प्यार करते हैं मन से, ऐसे वही हमारा सब कुछ है। इस भावना से भावित होकर जब रोकर पुकारेंगे तब भगवान की कृपा होगी। जब सबको हृदय से निकाल कर भगवान को हृदय में लाएंगे, बस कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि कृपालु की तरह हम वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते तो भगवत प्राप्ति कर लेते। अरे शास्त्र वेद में कुछ नहीं लिखा है, कृपालु का चैलेंज है, बस भोले बालक बनकर रोकर पुकारो, यही लिखा है। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी, ऋग्वेद कहता है। अरे मनुष्यों, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे रोकर बुलाओ, मैं आ जाऊं। रोकर बुलाओ, अपना मानो भीतर से। बाहर से तो संसारी मां, संसारी बीबी, संसारी पति को अपना मानते हो और मुंह से बोलते हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा। भगवान को बेवकूफ बनाते हो, वो तो भीतर बैठा नोट करता है। ये रियलाइज करो, हर समय हर जगह ये रियलाइज करो वो मेरे अंदर बैठा है। अरे देखो, 1 खरब रुपया मिल जाने पर वो फूला फूला घूमता है आदमी, प्राइम मिनिस्टर हो जाने पर है, और आपके हृदय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बैठे हैं, ये क्यों भूल जाते हो? इसी आनंद में विभोर रहो, वो मेरे हृदय में है, आप भूल जाते हैं। मालूम है? हाँ जी, सब धर्मों में, जी हाँ, खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, गॉड सबके भीतर बैठा है, सब धर्म वाले चिल्लाते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं करते। उसको अभ्यास करो, चलते फिरते हर समय वो मेरे हृदय में है। और जो थोड़ा समय मिले, घंटे 2 घंटे एकांत में बैठकर रोकर उनको पुकारो भोले बालक बन करके, तब उनकी कृपा होगी। तब वो तुमको अपनी आंख देंगे, अपने कान देंगे, अपनी इंद्रियां देंगे, अपना मन देंगे, अपनी बुद्धि देंगे। तब तुम भगवान को देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, रस लोगे, स्पर्श करोगे, जानोगे, प्राप्त करोगे, और फिर दुख समाप्त होगा और सदा को आनंद मिल जाएगा। और तुम भी तुलसी सूर मीरा कबीर की बात
सदा भगवान के लोक में भगवान के ज्ञान और भगवान के आनंद से युक्त होकर भगवान के साथ सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपक्तिता विहार करोगे। इसलिए उस आनंद को पाने के लिए यह साधना करनी होगी। इस जन्म में नहीं करोगे तो मानव देह छिन जाएगा, 84 लाख में करोड़ों युग घूमोगे, फिर कभी मानव देह मिलेगा, फिर कोई कृपालु आपसे प्रार्थना करेगा, मान लो और रोकर पुकारो। एक दिन तो हमारी माननी होगी, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शेष फिर लाडली लाल की